जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आपकी सवारी किसी भक्त ने बांध दी है या किसी तांत्रिक ने बांध दी है तो वो सवारी कैसे खोलें, या फिर आपकी ही कोई गलती से सवारी आना बंद हो गई है। जैसा कि आप कोई गलती करते हैं, किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, जो आपको नियम दिए जाते हैं, आपकी सवारी द्वारा दिए जाते हैं, जो आपके शरीर में देवता आते हैं वो भी आपको नियम देते हैं, लेकिन अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो तब भी सवारी आना बंद कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में सवारी जब बंद जाती है या आना बंद कर देती है, या आप किसी दरबार में चले जाते हैं या किसी भक्त के द्वारा आपके सर पे हाथ रख दिया जाता है, जब भी सवारी आना बंद हो जाती है, यानी सवारी दबा भी दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय माँ भगवती ने बताया है, जो आप सभी के लिए उसको कोई भी कर सकता है जिसकी सवारी आनी बंद हो चुकी है, या पहले सवारी के लक्षण थे लेकिन अब लक्षण आना बंद हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय करने हैं। आपको 3 हाजिरियाँ भरनी हैं। आपको 3 हाजिरी भरनी है और तीनों हाजिरी आपको अलग अलग जगह पर भरनी है। सबसे पहली जो हाजिरी आपको भरनी है वो भरनी है आपको माँ काली के मंदिर में। दूसरी हाजिरी आपको चौराहे पर भरनी है और तीसरी हाजिरी आपको दरिया साहब पर भरनी है, यानी नदी के किनारे जो भी आपके यहाँ पर नदी हो या तालाब हो, कोई भी पानी बहता हुआ होना चाहिए, लेकिन रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, चाहे नदी हो या तालाब हो, लेकिन पानी बह रहा हो, रुके हुए पानी पर यह हाजिरी नहीं भरी जाएगी। तो इस पर आपको ये 3 हाजिरी भरनी है। जो सबसे पहली हाजिरी भरनी है वो आपको माँ काली के मंदिर में भरनी है और वो शनिवार के दिन भरनी है। तो उसमें आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको माँ भगवती के मंदिर जो सामग्री लेके जानी है वो इस प्रकार है। आपको 7 मिठाई लेकर जानी है। 7 मिठाई में एक काले रंग का जो रसगुल्ला होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। उस रसगुल्ले में आपको 2 लौंग लगानी है। साथ में माँ भगवती का श्रृंगार लेके जाना है और जो श्रृंगार रहेगा वो काले रंग का होगा। तो काला श्रृंगार माँ भगवती का लेके जाना है। काली चूड़ी आपको ले जानी है, काली बिंदी आपको ले जानी है, और काजल आप ले जा सकते हैं, मेहंदी ले जा सकते हैं, काला रिबन ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको काला श्रृंगार माँ भगवती का ले जाना है, काली चुनरी लेके जानी है। तो जो श्रृंगार रहेगा वो काला ही रहेगा, चाहे आप 5 श्रृंगार ले जाएं, 7 ले जाएं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जो भी श्रृंगार ले जाएं वो काला ही हो। 2 लौंग के जोड़े रहेंगे, 2 जायफल रहेंगे और 5 पताशे रहेंगे और 1 मीठा पान रहेगा। और हो सके तो माँ के लिए आप 1.25 मीटर काला कपड़ा भी जरूर लेके जाएं, यानी चुनरी के साथ साथ 1.25 मीटर आपको काला कपड़ा लेके जाना है और 1.25 मीटर ही आपको ऑरेंज कलर का कपड़ा लेके जाना है। तो जो 1.25 मीटर काला कपड़ा होगा वो भैरव जी के नाम का होगा और जो ऑरेंज कलर का कपड़ा होगा वो हनुमान जी के नाम का होगा। साथ में भैरव जी के 2 लड्डू और हनुमान जी के 2 लड्डू, ये आपको उनके लिए लेके जाने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी सामग्री ले जानी है और साथ में गुलाब का फूल भी होना चाहिए और दक्षिणा भी होनी चाहिए। तो ये सभी सामग्री आपको लेके जानी है माँ काली के मंदिर में। तो जो माँ की सामग्री है वो माँ को अर्पण करना है, आपको माँ भगवती का ध्यान करना है और माँ से ये प्रार्थना करनी है कि जिसने भी आपकी ये सवारी बांधी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी कारण से जो आपकी सवारी बंधी है, वो सवारी मेरी आप खोल दो। तो ये प्रार्थना करने के बाद में आपको ये सभी सामग्री माँ भगवती के चरणों में अर्पण करनी है, दिया प्रज्वलित करना है, माँ के सामने माथा टेकना है। फिर उसके बाद में आपको जो ये लड्डू है हनुमान जी को अर्पित करना है, भैरव जी को अर्पित करने हैं, क्योंकि जहाँ पर माँ काली का निवास होता है वहाँ पर भैरव जी और हनुमान जी का निवास भी अवश्य होता है। तो इस प्रकार से आपको माँ काली की हाजिरी भरनी है। फिर आपको भरनी है चौराहे वाली की हाजिरी, माता मदन की हाजिरी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको 7 पतासे लेने हैं, 7 प्रकार की मिठाई लेनी है और 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। माँ भगवती के लिए श्रृंगार का सामान लेना है और साथ में आपको चुनरी भी अवश्य रखनी है और सिंदूर श्रृंगार में जरूर होना चाहिए। तो ये सभी रख करके
आपको क्या करना है, आपको रात के समय किसी चौराहे पर, ऐसे चौराहे पर जो सुनसान रहता हो, जहाँ पर आवाजाही कम हो, तो वहाँ पर आपको ये जो सभी सामग्री है अपने ऊपर से 7 बार वार करके चौराहे पर रख के आनी है। और दिन होगा सोमवार का, तो सोमवार के दिन आपको ये कार्य चौराहे पे करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि जो भी शक्ति मेरी बांधी गई है, आपके द्वारा बांधी गई है या किसी अन्य शक्ति के द्वारा बांधी गई है, आप मेरी ये शक्ति खोल दो। तो माँ भगवती आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपकी शक्ति खोल देंगी। फिर उसके बाद में जो तीसरी हाजिरी होगी वो दरिया साहब की होगी, यानी बहते हुए पानी पर आपको हाजिरी देनी है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मीठे चावल बना लेने हैं। मीठे चावल आपको बनाने हैं, पीले रंग के चावल होने चाहिए। और मीठे चावल बनाकर आपको दोनों में चावल लेने हैं और उसमें एक वो चावल का पत्ता तो अलग रहेगा, उसके अलावा आपको एक दोने में 1 पान, 5 पताशे, 2 लौंग और 2 इलायची और 1 दिया चौमुखी वो आपको जलाना है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये सभी सामग्री लेकर के आपको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद में आपको सबसे पहले जिस दोने में पान होगा, पताशे वगैरह जो हमने सामग्री बताई है वो, और उसी दोने में वो दिया जला करके रखना है। और जब पानी बह रहा हो तो उस चलते पानी में वो जो आपको दोना बताया है वो दोना आपको चलते पानी में छोड़ देना है। फिर उसके बाद में हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से पहले ही जैसे ही आप वो दोना छोड़ेंगे जिसमें दिया जल रहा होगा और पान का पत्ता और सभी सामग्री होगी, उसी दिए के पीछे आपको वो चावल वाला जो दोना है वो छोड़ देना है। तो दोनों दोने एक साथ ही छोड़ने हैं। फिर आपको प्रार्थना करनी है दरिया साहब से कि जो मेरी हाजिरी बंधी हुई है वो हाजिरी मेरी खुल जाए। और उसके बाद में फिर आपको एक ठंडी हाजिरी वहीं जो तालाब है, जो नदी है उसके किनारे पर देनी है, जिसमें 1 दोना चावल का रहेगा, 1 पान का पत्ता, 5 पताशे, 2 लौंग और 2 इलायची और 1 धूप बत्ती। धूप बत्ती को आपको बिल्कुल भी जलानी नहीं है, वो धूप बत्ती केवल आपको वहाँ पर लगानी है, जलानी नहीं है। और उसके साथ में जो चावलों का मीठा भोग है 1 दोने में वो रखा जाएगा। तो वो रख करके भी आपको प्रार्थना करनी है। वो अन्य शक्तियों के लिए है कि अगर किसी और अन्य शक्ति के द्वारा आपकी हाजिरी बांधी गई है तो वो इस भोग को स्वीकार करके आपकी जो शक्ति बांधी गई है उस शक्ति को खोल दे। तो इस प्रकार की आपको प्रार्थना करके वहाँ से चल देना है। और ये समय आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। रात के समय ये उपाय नहीं करना है। रात के समय आपको नदी के, तालाब के किनारे नहीं जाना है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये दिन के किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, जो दरिया साहब का उपाय है। तो इस प्रकार से आप 3 उपाय करेंगे। तो 3 उपाय करने के बाद में माँ भगवती की कृपा से अगर कहीं भी किसी भी तरीके से या माँ काली के द्वारा अगर आपकी शक्ति बांधी गई होगी तो माँ भगवती की कृपा से खुलेगी। चौराहे वाले की आन दे करके अगर बांधी गई होगी तो माँ भगवती वहाँ से अपना कार्य करेंगी, और अगर दरिया से बांधी गई होगी तो दरिया से ही आपकी शक्ति माँ भगवती खोल देंगी। तो इस प्रकार से जो अगर आपकी शक्ति बंधी हुई है, अगर आप ये कार्य करते हैं तो शक्ति आपकी खुल जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपकी शक्ति बंधती है तो ऐसा नहीं होता कि वो तंत्र के द्वारा ही बांधी गई हो। कई बार हमारी गलतियों और त्रुटियों के कारण भी हमारी शक्तियाँ बंध जाती हैं, लेकिन हम हमेशा यही विचार करते हैं कि किसी ने हमारी शक्ति बांध दी है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि शक्ति बांधी ही गई हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपनी गलती ऐसी की है जिस कारण से आपकी सवारी ने आना बंद कर दिया है, या फिर संकट आड़े आ जाता है, या आपके साथ अगर सवारी भी चलती है और संकट भी चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार संकट भी सवारी को आने नहीं देता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से सवारी आती नहीं है। तो आप इस उपाय को करेंगे तो माँ भगवती की कृपा से आपकी शक्ति खुल जाएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।